दोस्तों, आपने 7 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्र के नाम संदेश तो सुना होगा, और नहीं भी सुना हो तो उसकी खास बात क्या थी वो मैं आपको एक लाइन के अंदर बता देता हूं कि देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की थी। साल 2020 में भी केंद्र सरकार ने अप्रैल में नवंबर यानी 10 महीने तक मुफ्त राशन बांटा था। इस साल भी मई से नवंबर यानी कि 9 महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। अब इतनी बड़ी आबादी को मुफ्त राशन मिल रहा है, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा तो है नहीं। हम आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो फिलहाल ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, इसलिए फिलहाल जो साहेब और उनके मंत्री बोले उसी को ही मानना पड़ेगा, चाहे सच बोले चाहे। खैर, इतनी बड़ी आबादी को मुफ्त राशन मिल रहा है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में एक रिपोर्ट छपी है, उसके हिसाब से किस राज्य के गरीबों को सबसे ज्यादा राशन मिल रहा है उसका हिसाब किताब यानी कि उसका आंकड़ा जरूर है। और जब हम ये आंकड़ा आपको बताएंगे तो आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है कि अगर आप ये सुने कि कौन से राज्य में कितने गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं, इन आंकड़ों के हिसाब से गरीब सबसे ज़्यादा वही हैं। भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि ये आंकड़े उनके नहीं, सरकारी आंकड़े हैं, और उन्हीं सरकारी आंकड़ों के आधार पर और उन्हीं सरकारी आंकड़ों को अगर यकीन करें तो जिन लोगों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है उनमें सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जहां अगले साल चुनाव भी हैं। सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश की करीब 20 करोड़ पॉपुलेशन में से 15 करोड़ 21 लाख लोग यानी कि पूरी पॉपुलेशन का 76% इस स्कीम के दायरे में आ रहे हैं। वहीं साल 2022 में यूपी के साथ जिन 5 राज्यों में यानी कि उत्तराखंड, गोवा, गुजरात, मणिपुर और पंजाब, इनमें चुनाव होना है, वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं बाकी राज्यों के मुकाबले इन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। कुल मिलाकर 20 करोड़ से ज़्यादा ज़रूरतमंद को दिवाली तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। यूपी के बाद स्कीम के दायरे में आने वाले सबसे ज़्यादा संख्या में कौन है वो भी आप देखते जाइए। गुजरात, जहां पर 3 करोड़ 82 लाख हैं। फिर आ गया पंजाब, 1 करोड़ 41 लाख हैं। उत्तराखंड 61 लाख 94 करोड़ हैं। मणिपुर 24 लाख 67 हज़ार हैं। और गोवा 5 लाख 32 हज़ार लोग इस स्कीम के अंदर आ रहे हैं। चलिए, आपको ये सत्य का ज्ञान तो हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर कितने ज़्यादा गरीब हैं और क्यों हैं। और गरीब वहाँ ज़्यादा हैं जहाँ चुनाव है। बाकी आप समझदार हैं, हर बात समझाने की नहीं, कुछ कुछ समझने की भी ज़रूरत होती है। चलिए, लगे हाथों आपको इस मुफ्त राशन की स्कीम को थोड़ा समझा भी देते हैं, समझ में आ जाएगा आपके। सरकार मुफ्त राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, शॉर्ट फॉर्म में अगर बताएं तो PMGKAY, इस स्कीम के तहत दे रही है। इसमें गरीबी रेखा में आने वाले के अलावा ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनकी माली हालत कोविड ने खराब कर दी है। ऐसे लोगों को प्रायोरिटी हाउस होल्ड यानी कि PHH कैटेगरी के अंदर रखा गया है और स्थानीय स्तर पर वेरिफिकेशन के बाद इन्हें स्कीम में शामिल किया जा रहा है। आखिर कौन है ये 80 करोड़ लोग जिन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है? तो ये भी थोड़ा आप इस तरह से समझ लीजिए कि कौन कौन आ रहा है और कहां कहां पे कितना है। तो अंत्योदय अन्न योजना में जिन लोगों को शामिल किया गया है उनका ये क्राइटेरिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बेघर परिवार और बिना आश्रय के परिवार, ये इनको मुफ्त राशन मिलेगा। बेसहारा परिवार जो मुख्य रूप से जीवित रहने के लिए भिक्षा पर निर्भर हैं, यानी कि जो भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं,
उन्हें मुफ्त राशन दिया जाएगा। कानूनी रूप से बंधुआ मजदूर, उन्हें मुफ्त राशन दिया जाएगा। केवल एक कमरे में रहने वाले परिवार जिनके कमरे की दीवार छत कच्ची हो, नाबालिग पर आश्रित परिवार यानी कि घर के अंदर कोई कमाने वाला नहीं है और जो है वो नाबालिग है, उनको दिया जाएगा। अब ऐसे में ऐसे सभी घर जिनमें 15 से 59 साल की उम्र के बीच का कोई वयस्क सदस्य नहीं है, 60 साल या इससे ज़्यादा उम्र के लोगों पर भी जो घर आश्रित हैं, जिनके पास निर्वाह का कोई जरिया नहीं है, उन्हें भी मुफ्त राशन दिया जाएगा। विकलांग सदस्य पर आश्रित परिवार जहां कोई वयस्क निर्वाह के लिए नहीं है, भूमिहीन परिवार जो मजदूरी से जीवन यापन करते हैं, विधवा या एकल महिला पर आश्रित परिवार और ऐसे परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक कोई साक्षर नहीं है। अब आ जाओ आप शहरी क्षेत्र में कि शहरी क्षेत्र में क्या क्राइटेरिया है, ये भी आप समझ लीजिए। तो शहरी क्षेत्र के अंदर ऐसे लोग जो बेघर हैं, जो सड़क किनारे, फुटपाथ, फ्लाईओवर, सीढ़ियों के आसपास, मंदिरों में, रेलवे प्लेटफॉर्म जैसी जगहों पर रहने को मजबूर है, वो लोग जिनके घर की छत और दीवारें प्लास्टिक की पन्नी से बनी हुई हैं, यानी कि कुछ जुगाड़ करके जो रहते हैं सड़क किनारे, अक्सर हम देखते हैं, जिनके घर में केवल एक कमरा है, जिनकी दीवारें घास, छप्पर, बांस आदि से बनी हैं, जिनके घर में आय का कोई भी स्रोत नहीं है, ऐसे लोग जो मजदूरी या इधर उधर घरेलू काम करके जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं, ऐसे परिवार जिनके मुखिया दिहाड़ी करके घर चलाते हैं या उनकी कोई निश्चित आय नहीं है, ऐसे परिवार जिनमें कमाई करने वाला कोई वयस्क नहीं है, जो नाबालिगों पर आश्रित है, विकलांग सदस्य पर आश्रित परिवार, विधवा या एकल महिला पर आश्रित परिवार, ये जो हैं, ये सब के सब जो मैंने आपको बताए वो सब गरीबी रेखा में आएंगे और जिनको मुफ्त राशन दिया जाएगा उसमें आएंगे। एक बात और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, बाकी आपके जो समझना हो वो समझ लीजिएगा कि हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब 30 करोड़ है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त अनाज पहुंचाने का। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।